नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा चाय नाश्ता हो गया। सुबह के 11 बज रहे हैं। तो मैंने इनके लिए दलिया बनाई थी और अपने लिए थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए आलू फ्राई कर लिया था। तो अभी मैंने कहा चलिए आपको धूप निकली, आज नहला देती हूँ। तो बोले अभी नहीं नहाऊंगा, थोड़ा और हो जाने दो तब नहाऊंगा फिर। तो बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं क्योंकि सारा दिन घर रूम पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो बाहर गया, उसके दोस्त लोग आ गए हैं तो उन्हीं के साथ बैठा है बाहर, अपना खेल रहा होगा बच्चे। और बिट्टू तो नहीं है, बिट्टू तो मामा के यहाँ गई है क्योंकि वो पिताजी मेरे आए थे ना तो ले गए। अभी मतलब मेरे भैया को लड़की हुई है, 7-8 महीने की है, तो उसका मुंडन होना था तो उसको लेके गए, वहीं गई है वो। बिट्टू नहीं है तो वो अकेले और परेशान हो जाता है बैठे बैठे। तो गया अपने दोस्तों के साथ। कल मैं ये मेथी लेके आई हूँ, इनको खाना नहीं है मेथी रखी। तो पता है आप लोगों को, ये पहले ना बहुत खाया करते थे, मतलब ठंडियों के सीजन में मेथी, पालक, बथुआ। तो जब जैसे फ्री होते थे ना हम लोग घर पे तो बोले चलो तोड़ लाते हैं। फिर हम अपने खेत में खुद रहता था सारा चीज़ें। तो फिर मैं जाती थी, फिर बथुआ ले आऊँ, कभी कभी मेथी, कभी पालक, फिर उसकी रोटियाँ कभी बनवाते थे, कभी मतलब पराठा बनवाएं, सब्जी बनवाएं, कुछ ना कुछ दूसरे तीसरे दिन ये बनवाते ही रहते थे, खाते थे क्योंकि उनको ये सब्जियाँ बहुत पसंद हैं। तो इस बार जब हम गए थे तो इन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मतलब खा सकते हैं, तो बोले रोज़ तो नहीं खा सकते हो, कभी कभार अगर इच्छा है तो थोड़ी बहुत खा सकते हो। ले आके बाजार से, मतलब इसको 2-3 बार गर्म पानी से धुलना है और फिर उबाल के इसकी सब्जी बनाना है, तो थोड़ी बहुत खा सकते हैं। तो कल हम लोग जब डायलिसिस से आ रहे थे तो इनको दिख गई तो बोलते हैं ले लो मेथी। तो ये तो 2 गड्डी के लिए बोल रहे थे, फिर मैं 1 ही गड्डी ली हूँ। मैंने कहा 2 गड्डी क्या करूँगी, बच्चे खाते नहीं हैं ज़्यादा इस तरह की सब्जियाँ, तो ली हूँ 1 गड्डी। फिर तो शाम को ही बोल रहे थे कि बना दो। फिर मैं कल बहुत थक गई थी, सुबह 10 बजे गए और 5 बजे आए। वहाँ बैठे बैठे ना कमर दर्द करने लगी, बहुत थक जाती हूँ। फिर मैंने कहा मैं अब नहीं बना पाऊँगी। फिर आलू उबाल दी थी और इनके लिए दाल थोड़ी सी थी, मूँग की दाल बनाई थी, वही रखी थी। तो फिर मैंने कहा दाल गरम कर देती हूँ, ठंडी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सुबह खाए नहीं, थोड़ी दलिया खा के चले गए थे, खाना खाए थे नहीं थे। तो रोटी मैं नहीं बनाई थी, 6-7 रोटियाँ बनाई थी बस। मैंने कहा शाम को जब आऊँगी तो फिर गरम गरम बनाऊँगी। तो फिर आलू उबाल लिए थे, फिर हम और बेटू चोखा खा लिए थे और ये दाल और रोटी खा ली थी। फिर शाम को मैं नहीं बनाई थी, बहुत थक गई थी। फिर रखी है, अभी मैंने पूछा नहाएंगे नहीं और फ्री हो गई हूँ, सारा काम हो गया है। थोड़ा सा टाइम दिखा तो मैंने कहा अभी फिर जब इनको नहलाऊँ धुलाऊँगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, तब तक मैं इसे ही साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि मतलब बाज़ार की है तो पता है आप लोगों को कि मतलब कैसे रहती है। अपने घर से तो चाहे खेत से साफ़ करके लाओ या घर पे साफ़ करो तो खुद से एक तोड़ लेते हैं, यहाँ घास वास रहती है, अच्छी नहीं रहती है। तो मैंने कहा इसी को तब तक साफ़ कर लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लूँगी, नहीं टाइम नहीं मिलता है। अकेली जान के लिए बहुत सारे काम होते हैं। बिट्टू रहती तो थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती है। आज मकर संक्रांति, पता आप लोगों को, आज मेरे ससुराल का मेला है, वहाँ जमुना जी हैं, मेला लगता है। तो कल बेटू बोल रहा था पापा आज अपने गांव का मेला है ना। तो पापा बोले ठीक बेटा, ठंडी नहीं तो चलते एक दिन के लिए, घूम टहल के चले आते, पर ठंडी बहुत है। और काफ़ी दिन से हम लोग बताए थे ना आपको कि हम नवरात्रि से नहीं गए हैं। तो कि कुछ भी हो, इनकी इच्छा बहुत होती है, गांव घर में जो हमेशा से रह रहा है, लगाव है गांव से, तो वो इच्छा बहुत करते हैं। पर क्या करें, ठंडी बहुत पड़ रही है, तबीयत भी नहीं सही है, इनको लेके आने जाने में, जिसलिए हम यहाँ रहते हैं कि मतलब इनको दिक्कत ना हो, इसलिए नहीं गए हैं। फिर बिल्कुल बोलता है कि फिर बाद में मना लेंगे जब आप पापा ठीक हो जाओगे तब। बच्चे हैं, उनको मतलब मेला उला के लिए लगता है नहीं, बड़े लोग अब कहाँ जाते हैं, मेला उला कौन देखेगा। बच्चे हैं तो उनको लगता है कि मतलब आज हमारे गांव का मेला है, सब लोग गए हैं
बोलता है मम्मी पतंग आज मकर संक्रांति को पतंग सब लोग उड़ाते हैं। मैंने कहा जब तू भी ले ले। बोलता मम्मी मुझे नहीं आता, मैं नहीं लूँगा, फालतू पैसा नहीं खर्च करना। मैंने कहा चल ले ले, 2-4-10 रुपये की मिलेगी। नहीं लिया फिर, बोलता नहीं लूँगा। अब मैं धनिया लेके आई हूँ, मतलब 5 रुपए की एक गड्डी देते हैं, 10 की 3। तो बोल रहे इतनी सारी क्या करोगी लेके आई हो, तुमको धनिया बहुत पसंद है तो ढेर सारी धनिया खरीद लेती हो। मैंने कहा कि 5 की एक देता है, 10 की 3 देता है, 1 हफ्ते चला लूँगी इसको, फिर नहीं लूँगी अगली बाजार को। तो कहते हैं चलो ठीक है। और 1 किलो आलू लेके आई हूँ। आलू तो इतने बड़े बड़े चढ़ा दिए हैं कि देखिए एक आलू हमसे ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं काट काट के इसको बनाऊँगी। कल ले आई हूँ, बता रही हूँ ना कि कल मैं बहुत थक गई थी तो ऐसे ही रख दी थी। अभी सुबह सब धुली हूँ, धुल के रखी हूँ। मैंने कहा अभी इसको फ्रिज कर लेती हूँ तो फिर शाम को बनाऊँगी। अभी दोपहर में तो आज खिचड़ी बनाऊँगी। अगर खाने के लिए बोलेंगे तो फिर बनाऊँगी, नहीं तो फिर अपने लिए त्योहार आज चाहिए बनाना तो फिर अपने और बेटू के लिए बनाऊँगी। इनके लिए कुछ और बनाऊँगी जब खिचड़ी नहीं खाएँगे तो। अगर खा लेंगे तो फिर तीनों लोगों के लिए खिचड़ी ही बनाऊँगी। और फिर शाम को बथुए की मेथी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। क्योंकि इनको पूरी वूरी तो खाना नहीं, खा लेते हैं ना, किंतु गैस बहुत बनने लगती है। गैस की वजह से तो इनको इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं। तो मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटी बनाऊँगी। बोलते हैं अपने लिए कुछ बना लेना, तो इस तरह कहाँ बनाऊँगी अपने लिए कुछ। बनाती तो रोज़ पूछता हूँ, मतलब इनके लिए जैसे अब बताए सुबह दलिया बनाई इनके लिए अपने आलू, लेकिन ऐसे मतलब कोई पकवान बनाओ पूरी वूरी तो अच्छा नहीं लगता है कि अपने लिए बना के खा लो और ये ना खाएं। तो नहीं बनाऊंगी, जब ये ठीक हो जाएंगे, थोड़ा इनको आराम हो जाएगा तब फिर बनाऊंगी किसी दिन। देखो किस तरह सो रहे हैं, जग गए, सो रहे हैं। क्या करें, मतलब उनकी तबीयत ही नहीं ठीक रहती कि घूमें टहलें। सारा दिन बोलते सुस्त रहती है शरीर, बस लगता है कि लेटे रहो। तो लेटने नहीं दूंगी, जा रही हूँ अभी मैं इनको उठाऊंगी। सुबह तो टहला लाई हूँ, पर अभी छत पे ले जाऊंगी और वहीं बैठाऊंगी, थोड़ा बहुत घुमाऊंगी वहीं। नहीं सारा दिन लेटे लेटे फिर मतलब गैस बनने लगती है और परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। भाई मैं पानी गर्म कर लेती हूँ इनके नहाने के लिए, इसमें रख दूंगी, 2 बार उबाल लूँगी ना तो फिर इनके नहाने के लिए हो जाएगा। गैस में उबाल लेती हूँ इसी तरह, बच्चों के लिए सुबह उबाल देती हूँ, अपने लिए कभी उबालती नहीं, तो आता रहता पानी में उसी से नहा लेती हूँ। इसमें 2 बार उबाल दूंगी ना तो इनके लिए हो जाएगा नहाने के लिए। और ये मैंने तेल पहले ही गरम करके रख दिया था, जवाइन और तेल है, हींग है, तो इसी को फिर इतना बना ली हूँ, पका ली हूँ, फिर इसको छान के रख लेती हूँ थोड़ा सा, फिर रोज़ इसी से मालिश करती हूँ। मैंने फिर रोज़ मतलब रोज़ गरम करो, रोज़ हींग जवाइन डालो, इतना टाइम भी नहीं रहता है, तो इसे मैं सुबह ही गरम कर ली थी। इसको मैं इस तरह छान लेती हूँ तो मतलब सही रहता है, नहीं फिर जवाइन ना सगल लगती रहती है, मेरे भी हाथ में लगती है, इनको भी लग जाती है, तो मैं पका के इसी तरह छान लेती हूँ। आप लोगों को पता है कि हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं, मैंने आपसे कई बार बताया है वीडियो में, क्योंकि हम बालाजी जाते हैं तो बागेश्वर धाम, तो वहाँ लहसुन प्याज मांस मछली कुछ नहीं खाते। वैसे मांस मछली तो मेरे घर पे कभी नहीं चलता था, कोई नहीं खाता था, पर ये लहसुन प्याज भी हम लोग बंद कर दिए हैं, अब नहीं खाते हैं, 3-4 महीने हो गए हैं। तो इसी में जवाइन और हींग डाल के पका ली हूँ, वैसे इसी तरह कर देती हूँ, तो रोज़ इसी से मालिश कर देती हूँ इनकी। अब इसे एक शीशी में भर के रख दूँगी, इतना है। अब इसे एक शीशी में रख दूँगी, फिर रोज़ रोज़ इसको मैं लगाऊँगी, क्योंकि डायलिसिस में भी जब जाना होता है तो इतना टाइम नहीं होता है कि मतलब ये करूँ। आप लोगों को तो पता है कि मुझे कितने सारे काम होते हैं और मैं अकेली थक जाती हूँ सारा दिन काम करते करते, अपने लिए तो मैं 5 मिनट भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। इसलिए मैं इसको इकट्ठे पका के रख लेती हूँ, फिर धीरे धीरे करके रोज़ लगाना होता है तो रोज़ लगा देती हूँ। और बच्चे तो इसको नहीं लगाते, बोलता बाहर जाओ तो ये महकती रहती जवाइन, तो रात में लगा देती हूँ जैसे कभी कभार, और फिर सुबह मतलब उठता है तो नहा लेता है।
तो सही हो जाता है। पता है आप लोगों को, आज मतलब मेरा सर चकरा रहा, थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। पता नहीं ठंडी की वजह से है। आप लोग कहते होंगे रोज़ ये बीमारी रहती, कुछ ना कुछ बताती रहती, पर क्या करूँ, मैं रहती ही हूँ, कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे रहती है। पर हस्बैंड की दिक्कत की वजह से मेरी दिक्कत कम ही है। मैं कभी जल्दी से उनसे कुछ बताती नहीं हूँ। आज रात में 2 बजे से पता नहीं क्यों, मतलब ये 20-25 दिन से ना, पहले भी नींद कम आती थी, पर ये 20-25 दिन की से मतलब बिल्कुल नींद नहीं आती। 2 घंटे मैं रात में सो लूँगी, फिर जग जाती हूँ, फिर नींद ही नहीं आती है। आज 2 बजे इनको कल इस बार जब से हम दवा लेके आए तो इनका बीपी लो हो जाता है। तो शाम को 10 बजे बीपी, जब दवा 8 बजे दे दिए थे, फिर 10 बजे बीपी बोले नापो देखो लो हो गई है क्या। तो नापा तो इनकी बीपी लो थी। तो फिर हमने नमक दिया, नमकीन नहीं थी घर पे मेरे, तो फिर लड़का गया लेके आया, पापा को दिया, खाए हुए। और फिर हम लोग लेट गए। फिर 2 बजे मेरी आँख खुल गई तो बोलते हैं कि बीपी नापो। फिर बीपी नाप दिया, फिर ये लोग फिर लेट गए, सो गए अपना। मैं बैठी ही रह गई, 3 बजे तक बैठी रह गई। फिर जब ये उठे तो देखे कि बैठी हैं। कहीं क्या वो कुछ दर्द कर रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी नींद नहीं आ रही है। बोलते हैं लेट जाओ, कम्बल से मुँह मूंद लो, नींद आ जाएगी। ऐसे जब नींद पता नहीं क्यों नहीं आती है तो कम्बल से मुँह मूंद दो, चाहे जैसे नींद नहीं आएगी तो नहीं आएगी। फिर लड़का मेरा जग गया, बोलता मम्मी क्या है, कोई दिक्कत है क्या, पैर में दर्द हो रहा है, लाओ आपका पैर दबा दूँ। मैंने कहा नहीं ठीक है, पैर नहीं दर्द कर रहा उसको, क्योंकि उसे पता है कि मम्मी का पैर रात में दर्द करता है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, आप लेट जाओ, मेरा पैर नहीं दर्द कर रहा है। फिर बोलता मम्मी लेट जाओ, सही हो जाएगा अभी। फिर इन लोगों के कहने पर लेट तो गई, पर नींद नहीं आ रही थी। फिर सुबह 4 बजे फिर सो गई हूँ थोड़ा सा, 1-1.5 घंटे के लिए। 6 बजे फिर उठ गई। और पापा की वजह से तो रात में 3-4 बार बेटू जाग उठता ही है, क्योंकि मेरे कमर में और पैर में दर्द होता है तो मैं जल्दी से उठ नहीं पाती हूँ। तो सुबह जब उठाने लगी मैंने कहा बेटा उठ नहा लो, आज मकर संक्रांति है, नहाना चाहिए, गोरी गोरी दुल्हन मिलेगी। तो बोलता है कि मम्मी मुझे नींद आ रही, सो लेने दो। मैंने कहा नहीं बच्चा उठ जा। फिर उठ गया, नहा धो लिया। बोलता मम्मी रात में जब अच्छे से सो ना पाओ तो फिर आप कैसे करती हो, आप भी जागती हो रात में। तो मैंने कहा जब उठो तो ऐसा लगता है कि नींद नहीं पूरी है, भैया और लेट जाओ, थोड़ा और सो लो, लेकिन जब नहा धो लो तो फिर फ्रेश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा सोने से भी दिक्कत होती है। बोलता है ठीक है मम्मी। फिर नहा धो लिया है, चाय और बिस्कुट लिया है। वो आलू तली थी ना बताई आपको, तो वो नहीं खाया। बोला मम्मी अभी मुझे भूख नहीं है, अभी मैं नहीं खाऊंगा, जब मुझे भूख लगेगी तो खा लूँगा। फिर मैंने कहा बेटा फिर गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा नहीं खाता, कोई भी चीज़ होगा तो गरम गरम खाएगा। बोले ठंडा में कोई स्वाद नहीं रहता। बोलता मैं खुद से गर्म कर लूँगा मम्मी, आपको नहीं बोलूँगा। तो अभी बाहर खेल रहा है और मेरा पानी गर्म हो जाएगा। अभी आपको दिखाया था, पानी गर्म हो जाए तो उसको एक बार पलट लूँगी, फिर गर्म करूँगी, फिर छत पे ले जाके मैं इनको नहला धुला दूँगी। क्योंकि आज धूप निकली, काफ़ी दिन से नहलाया नहीं था, और आज मकर संक्रांति भी है तो नहला दूँ थोड़ा सा। अगर धूप नहीं निकलती तो नहीं नहलाती फिर, क्योंकि पता है आप लोगों को कितना कमज़ोर हैं, कितनी इनको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो बहुत परेशानियाँ होती हैं। कभी खांसी आने लगती, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, तो फिर इसलिए नहीं नहलाती हूँ। नहीं जब ठंडी कम पड़ रही थी ना तो रोज़ नहाते थे, बल्कि मैं मना करूँ कि रोज़ मत नहाओ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे नहाने दो, रोज़ नहाते थे। लेकिन ये 10-15 दिन से ठंडी जब से ज़्यादा पड़ने लगी है, अब मैं नहीं नहलाती हूँ। तो बोलते हैं कि मतलब खुजली हो रही पूरे शरीर में, महक रही है शरीर। कपड़े तो दूसरे तीसरे दिन चेंज करवा देती हूँ ठंडी में, रोज़ फिर कपड़े भी नहीं उतारेंगे, बोलेंगे कपड़े उतारूँगा तो नहाऊँगा, तो दूसरे दिन कपड़े चेंज करवा देती हूँ। देखिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ काफ़ी देर से, तो सांस फूलने लगी, पता नहीं कमज़ोरी की वजह से होगा शायद। ज़्यादा देर तक बात कर लो तब सांस फूलने लगती है, और चलो तब फूलने लगती है। और जैसे डॉक्टरों को दिखाई भी हूँ, आपसे बताया भी ना था कि जांच करवाई हूँ, तो सिर्फ कमज़ोरी निकलती है और कोई दिक्कत नहीं। कमज़ोरी की वजह से बोल रहे हैं, कमज़ोरी की वजह से है। और आयुर्वेदिक दवा करवाती थी तो उससे ठीक था, लेकिन इस ठंडी की वजह से जा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि ठंडी इतना पड़ती है। और चली जाती हूँ तो इनको बच्चों के सहारे छोड़ के तो कुछ ना कुछ लापरवाही कर देते, बच्चे हैं, थोड़ा वो हो जाता है। ये भी ठंडी में फिर इधर उधर करने लगते हैं, तो नहीं गई हूँ। अब धूप निकलने लगी है तो किसी दिन जाऊँगी, दवाइयाँ लेके आऊँगी।
आजकल तो इंसान बिना दवाइयों के एक दिन भी नहीं चल सकता। कभी किसी को किसी चीज़ की दवा, कभी किसी को किसी चीज़ की दवा। इंसान बगैर दवा के रह ही नहीं पाता। मैं नहीं, सब हर लोग दवा खाते हैं, पर डॉक्टर लोग बोलते हैं उनके पास जाओ तो मतलब दर्द की दवाइयाँ जो खाते हैं, जैसे पेट दर्द किया, दांत दर्द किया, कुछ भी दर्द किया, हम लोग तुरंत दर्द की दवा खा लेते हैं। पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ सीधा किडनी पे जाके मारती हैं और नुकसान बहुत करती हैं। एक दिन मैंने थोड़ा सा गुड़ खा लिया तो मेरा दांत बहुत दर्द करने लगा था। तो फिर रात में 10 बजे मैंने पहले नहीं बताया, फिर बताया, बोला मम्मी अभी रात में आप परेशान करोगी। फिर गया दवा ले आया। मैंने कहा नहीं खाऊंगी। डांटने लगा, कहा खा लो, एक दिन में नहीं नुकसान करेगी, पहले आप दवा खाओ, नहीं ना तो रात भर सोओगी और ना सोने दोगी। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी कुछ, तुम लोग सो जाओ, मैं नहीं। तो फिर डांटने लगा तो खा ली नहीं। अगर जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब मैं खाती हूँ, नहीं तो जल्दी से नहीं खाती हूँ अंग्रेजी दवाइयाँ। आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ही हम करवाते हैं। ज़्यादातर तो आयुर्वेदिक ही कौशाम्बी से ले आते हैं, वहीं से वही दवाइयाँ खाते हैं। और नहीं तो मैं अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाती हूँ ना, अपने बच्चे को जल्दी से खाने देती हूँ। तो बच्चे बल्कि बोलेंगे कि मम्मी इतना दिक्कत है पर आप खाने नहीं देती हो बिट्टू, तो उसको कुछ ना कुछ, तो वो मेरे जैसे ही है, उसको ना भी कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती। कभी सर दर्द करेगा, कभी कान दर्द करेगा, कुछ ना कुछ परेशानियाँ उसे भी लगी रहती हैं। वो भी मेरे जैसे एकदम कमज़ोर है तो उसे भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहती ही हैं। आज मेरी बाईं हथेली खुजवा रही है, खुजली हो रही है इसमें। कहते हैं कहीं जाना होगा। हाँ, पता है कि मुझे जाना ही है, कहीं ना कहीं भागना दौड़ना लगा ही रहता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। फिर अभी ठंडियाँ कम हो जाएं, फिर नसीब कहाँ से कहाँ लेके जाए। गांव से मंझनपुर आ गए, मंझनपुर से नसीब कहाँ लेके जाए पता नहीं, कहाँ कहाँ भटकना पड़े, दर दर की ठोकरें खाना है हमको। कब तक भगवान जी हमको इस तरह घुमाते टहलाते रहेंगे? कभी हम लोग भी अस्थाई एक जगह रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं। अब तो अपने नसीब से भी भरोसा उठ गया है कि पता नहीं मेरा नसीब कैसा है। पर ठीक है, जैसा है अच्छा है। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सलामत रहें, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। धन दौलत तो दुनिया का आना जाना है। जिसके पास दौलत है वो भी नहीं सुकून से है, जिसके पास है वो भी नहीं, और जिसके नहीं है तो उसको तो रोना ही है कि उसके पास नहीं है। बस भगवान से यही मांगती हूँ कि भगवान इतना धन देना दो कि मैं अपने हस्बैंड की दवाइयाँ करवा सकूँ और अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ, बस। और मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को ज़्यादा धन मिलने पर भी घमंड आ जाता है। देखते हैं बड़े लोगों को, कभी किसी की सुनते नहीं हैं, अपने ही करते हैं। तो ज़्यादा धन भी नहीं आना चाहिए। और हम लोग तो परेशान ही हो चुके हैं। आप लोगों को पता है कि मेरे कहाँ से मेरे आएगा। मेरा तो कमाने वाला ही पड़ा है, कमाने का कोई जरिया नहीं है। मैं तो दूसरों के सहारे ही हूँ, आप ही लोगों के सहारे हूँ। आप ही लोग मेरी मदद करते हैं तो मेरा घर चलता है, मेरी दवाइयाँ चलती हैं, मेरे हस्बैंड की। आप ही लोगों के सहारे हूँ जो मैं यहाँ रह रही हूँ और मेरे हस्बैंड की दवा चल रही है। नहीं तो मैं ना आज पता नहीं कहाँ होती। हर वीडियो में मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो मैं आज शायद ज़िंदा नहीं होती। हम लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए होते। आप लोगों की मदद की वजह से ही आज हम लोग मतलब जो ये खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, आप ही लोगों की वजह से जी रहे हैं। नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ भटकती होती और मेरे बच्चे कहाँ भटकते होते। आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी मदद की। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की तो अब आगे और मदद करना, मेरी वीडियो को रोज़ देखना। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोग 10 मिनट देखेंगे तो ये इस गरीब का भी उद्धार हो जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि देख कर छोड़ दो कि एक दुखियारी है अपना दुख गा रही है, कौन इसको लाइक करे। नहीं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मेरे बच्चों का भी एक नया भविष्य बन सकता है। इसीलिए मैंने इस यूट्यूब का सहारा लिया। और आप लोगों से यही बोलती हूँ, हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाय दोस्तों। भूलना मत, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।